चलो दिल्ली तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कई बार जो है वो दिल्ली जा चुके हैं, प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं और बड़े बड़े बुके देकर उन्हें सम्मानित भी कर चुके हैं। और अब लोगों को कह रहे हैं कि चलो दिल्ली। देखिए, स्टेटहुड की बात करें, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन अपने वक्त पे। पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी से बनी हुई पार्क पर जो है, उनके नाम से जो पार्क बनी है, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी के पास तक नहीं गए, ना ही उन पर पुष्पांजलि यानी कि पुष्पों की माला चढ़ाई, ना ही श्रद्धांजलि दी। आज तमाम डोगरा यही कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का चेहरा वो फिर से सामने आया है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जम्मू ईस्ट से जीते हुए विधायक युद्धवीर सेठी मेरे साथ हैं। फिर से आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये हो क्या रहा है, जम्मू में जलसा होता है और आपका ये क्षेत्र है, क्या कहना चाहते हैं कि जिस पार्क में, जिनके नाम से बनी हुई पार्क है, उनकी प्रतिमा के पास तक नहीं? महाराजा हरि सिंह जी जो हमारे पूजनीय हैं, ऐसी विभूति, मेरे को लगता है कि जम्मू कश्मीर के डोगरों की आन शान बान है वो जी। जब जलसा वहां पे किया गया और जलसे के दौरान जितने भी एनसी के नेता वहां पर पहुंचे, चाहे वो कश्मीर से थे चाहे जम्मू के मिनिस्टर्स थे, एक भी व्यक्ति ने जाकर महाराजा हरि सिंह जी के आगे एक भी फूल नहीं चढ़ाया। क्या बात है इनकी! ये तो, अगर मैं दावे से कहता हूं, अगर जम्मू, पुंछ, राजौरी के दूर दराज इलाकों से अगर ये लोग ना लाते तो इनकी कुर्सियां खाली रहती। शहर का एक व्यक्ति भी उसके अंदर हमने नहीं देखा। ये तो बाहर से लोगों को इकट्ठा करके महाराजा हरि सिंह जी के पार्क में लेके आए और जिस पार्क में लाए वहां भी इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी का अनादर किया। अभी क्या लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मंशा क्या है? जिनकी स्टेट थी वो नहीं चाहिए, लेकिन स्टेट चाहिए। मेरे को लगता है कि उमर जी को दिन रात आज लोटस नजर आता है। इसका बड़ा कारण है, जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर हमारी मेंबरशिप बढ़ चुकी है, जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कमल से लोग प्यार करना शुरू कर चुके हैं, इसी कारण मेरे को यही लगता है कि उनको दिन रात सपने में लोटस दिखता है। और जो उनके एमपी राहुला, जिन्होंने ऑपरेशन बगावत किया उनकी पार्टी के अंदर, उनको लगता है कि आज ही कहीं मेरी पार्टी ना टूट जाए, कहीं ये भाग ना जाए, इसलिए अपने जो एमएलएज हैं उनकी बोली लगाने की कवायद शुरू कर दी है कि ये 20 करोड़ या 30 करोड़ में इनको खरीदार मिल चुके हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, लोगों के पास जाके पूछो, 1 टका भी कोई एमएलए के नाम पे नहीं देने वाला, क्योंकि जो सियासत आपने की, जो आपका मैनिफेस्टो था, 1 लाख नौकरी का वादा करके, अब क्या उन नौजवानों को बताने जा रहे हैं कि 20 करोड़ और 25 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी आपके एमएलए खरीद रही है? मतलब आज आपकी सोच करोड़ों में पहुंच चुकी है। इसलिए 1.25 साल के अंदर मेरे को लगता है कि कितने करोड़ों रुपए आपने अंदर किया है। पर उन नौजवानों से पूछो जिनको आपने नौकरी देनी थी, बिल्कुल एक नौकरी नहीं दी, और दी भी तो बैकडोर एंट्री। आप लोगों ने परमानेंट नौकरी कितनी दी, ये लोगों को बताएं। ये सीएम साहब कह रहे हैं कि या तो हमें दिल्ली जाना होगा या फिर ट्रंप के पास। क्या लग रहा है, ट्रंप वाली गेम क्यों खेल? पता नहीं, कभी पाकिस्तान को अपने माई बाप बनाते हैं, कभी चाइना को बनाते हैं, और आज ट्रंप की बारी आ गई। जिस जम्मू कश्मीर में रहना है, जिस संविधान के अंदर आपने शपथ खाई और सीएम बने हैं, बात वहीं की कीजिए। अगर 1987 के अंदर इनके वालिद साहब फारूक साहब ने रिगिंग ना कराई होती
तो जम्मू कश्मीर हमारा बर्बाद ना होता। आतंकवाद और अलगाववाद जो यहां पर जो छाया रहा, सिर्फ इसी परिवारवाद की राजनीति के कारण या अलगाववाद की राजनीति के कारण, अगर इसको किसी ने अंकुश लगाया वो नरेंद्र मोदी जी ने लगाया। और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कई बार कह चुके हैं प्लेटफॉर्म से कि आपको स्टेट का दर्जा मिलेगा, और आपके मैनिफेस्टो में तो लिखा था कि 370 का दर्जा आप लेके देंगे वापिस। जो 370 दफन हो गया, वो 370 तो वापस नहीं आना। इतना तो उमर अब्दुल्ला जी को और उनकी सरकार को समझ आ गई, उनके मंत्रियों को समझ आ गई। आज वो स्टेट का दर्जा मांग रहे हैं, पर नरेंद्र भाई मोदी जी कहां, पीछे हैं। एक और मैं बात बता दूं कि ये जो ताड़ फाड़ की राजनीति कर कर उमर जी सोच रहे हैं कि कहीं मेरा वोट बैंक शायद वापिस आ जाए। आज भी अगर चुनाव हो जाए तो इनको समझ आ जाएगी कि एनसी के साथ आज कितने वोटर हैं, कितने लोग हैं, क्योंकि लोग परेशान हैं। इसी परेशानी को छुपाने के लिए ये जलसा करना चाहते थे, पर मैं एज ए विधायक ये दावा करता हूं कि उन कुर्सियों पे जो लोग बाहर से लाए हुए थे उनको इन लोगों ने बैठाया, और वो भी इतनी बड़ी रैली, महारैली का नाम देके 800 से ऊपर संख्या नहीं थी इनकी, और शहर का एक व्यक्ति नहीं था। इसी से लगता है एनसी कांग्रेस सरकार फेल है। अभी शेठ साहब क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, क्या गारंटी है कि फिर से लाल चौक फिर लाल नहीं होगा? अगर इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, इनके पास तमाम पावर्स आ जाती हैं। जिस तरह से पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, जब स्टेटहुड था, तब लाल चौक तो लोहान था, वहां पर IAS पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, सेना का अपमान किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता। जब सेना पत्थरबाजों पर कार्रवाई करती थी, उन्हें गाड़ियों के बोनट में बिठा के बांधती थी, फिर ये उन पत्थरबाजों की रहनुमाई करते थे, उनको छोड़ने की बात कहते थे। ये जो स्टेट का दर्जा ये लोग मांग रहे हैं, ये आम व्यक्तियों के लिए मांग रहे हैं, ये आम लोगों के लिए मांग रहे हैं। अपनी पावर किस प्रकार से वापिस आए, ये तो लोग फेल है। एक होम मिनिस्ट्री के सिवाय हर मिनिस्ट्री इनके पास है, और उस मिनिस्ट्री का क्या हाल कर रहे हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार कहां से कहां पहुंच चुका है। ये लोग उनके सबूत मांगते हैं, आम जनता के पास जाके इलेक्शन लड़ें, आपको लोग बता देंगे सबूत क्या होते हैं। कोई भी महकमा बिना करप्शन के नहीं चल रहा। इसलिए ये जो मगरमच्छ के आंसू हैं स्टेट लाने के, ये सिर्फ अपनी पावर वापस लाने के लिए, जो ये लोग जो इस परिवारवाद की राजनीति में जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझते थे, 370 की दीवार के बाद वो जागीर खत्म हो गई है। यही दुख इन लोगों को है कि वो जागीर हमें वापस मिले, हम फिर शहंशाह बनकर जम्मू कश्मीर को चलाएं। जम्मू के खासकर ये एनसी के कार्यकर्ताओं को, ये लोगों को, जो लोग जुड़े हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं कि ये स्टेटहुड चलो दिल्ली के नाम से। 200 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये तो स्टेट पहले भी थी जिसमें आतंकवाद आया, अलगाववाद आया, और जब ये जम्मू कश्मीर जला तो उमर जी के वालिद साहब फारूक साहब तो जाकर इंग्लैंड बैठ चुके थे। यहां तो कश्मीर जम्मू पीछे जल रहा था। आज क्या दोबारा ये कौन सा नया करिश्मा कर देंगे? पहले भी जब ये स्टेट थी, ये मांगने वाले भिखारी जो यहां की सरकारें होती थी, ये कटोरा लेके दिल्ली का मुंह देखती थी। उस वक्त भी इन्होंने क्या कोई बड़ा यहां पर इतना कोई अच्छा कारनामा कर दिया कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए? आज तो 370 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेम जो बड़ा है। आज जो डोगरे हैं वो गर्व से कहते हैं, जो किसी समय ये सोचते थे कि ये जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया है, आज वो डोगरा गर्व से कहता है जम्मू कश्मीर हमारा है। हमारे महाराज हरि सिंह ने जिसका विलय किया था वो सारे का सारा हमारा है। ये क्या करेंगे? ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो बगावत है, जो बगावत ऑपरेशन है, उसको कहीं ना कहीं सिमर जाए, कहीं ना कहीं रुक जाए। अपने एमएलएस का ध्यान बांटने के लिए, लोगों का ध्यान बांटने के लिए चलो
दिल्ली दिल्ली। दिल्ली जाके क्या मिलने वाला है? दिल्ली तो आगे भी बड़ी बार होके आए हैं, कितनी बार असेंबली में आके तारीफ करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी की। तो नरेंद्र भाई मोदी जी पे विश्वास तो करो। अगर आप रिगिंग कराकर पहले जीतते थे, अब इनको समझ आ गई थी कि रिगिंग कराकर हम पंचायत के इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। इसलिए धन्यवाद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने फ्री एंड फेयर पोल यहां पर जम्मू कश्मीर में कराए, जिसके कारण आज उमर अब्दुल्ला जी सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं। इसलिए आप विश्वास के साथ आगे बढ़ें। ये ड्रामा, ये नाटक चलो दिल्ली, ये बंद करें। कई बार दिल्ली गए हैं, कई बार मोदी जी की तारीफ की है। मोदी जी कद्दावर नेता हैं, जो कहते हैं करते हैं और समय पे करेंगे। बिल्कुल जी। तो देखिए, चलो दिल्ली तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है, लेकिन दिल्ली जाने से क्या कुछ होना है ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन चलो दिल्ली से पहले सीएम साहब कई बार दिल्ली होके आ चुके हैं, बड़े बड़े बुक्के। मैंने पहले भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह को दे चुके हैं, उनसे बातचीत कर चुके हैं। अब ये भी क्लियर है कि स्टेटहुड मिलनी है, लेकिन अपने समय पर ही मिलनी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि राम मंदिर हम बनाएंगे, उसके बाद ऑपोजिशन ने कहा तारीख नहीं बताएंगे, तो राम मंदिर बना और वही स्टेटहुड। ये भी प्रधानमंत्री ने कहा हम स्टेटहुड देंगे लेकिन अपने समय पर। तो ये चलो दिल्ली का नाटक अब ये किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, अब क्या होगा ये अब वक्त ही बताएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।